वफाकी हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए मुल्क भर में 446 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया। मजीद 500 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का भी प्लान तैयार। टोबा टैक्सी के यूटिलिटी स्टोर्स की माहाना सेल 11 करोड़ से कम होकर महज 4 करोड़ रुपए रह गई। किराए, बिजली बिल और तनख्वाहों समेत अखराजात का बोझ उठाना भी मुहाल बन चुका। महंगाई की माहाना शराब में इजाफा इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने हुकूमत के बुलंदोबाग दावों का पोल खोल दिया। गुज़िश्ता माह महंगाई की शराब 4.86% रही। जुलाई से नवंबर तक महंगाई की शरह 7.88% रही और रवा साल नवंबर में महंगाई 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। में ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, चिकन 19 रुपए महंगा होकर 442 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे 350 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। फल और सब्ज मसाले भी आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदारों के मनमाने रेट से शहरी परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का असर दिखाई देने लगा। फैसलाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किरायों में इजाफा करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली किराए भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये तो अदारा पहले ही बहुत लॉस में जा रहा है। वो इसलिए कि इन्होंने गवर्नमेंट ने चलान ही इतने बेजा कर दिए हैं, पाबंदियाँ इतनी लगा दी हैं, ये फौक की वजह से गाड़ियाँ नहीं जाती। गवर्नमेंट ने ऐसी हमारे तबाही कर दी है कि हमें जो रोज़गार है वो बहुत मुश्किल हो गया कमाना। हम तो हर वक्त ये सोचते हैं कि बच्चों की रोटी कैसे कमानी है और ये काम करना मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट की वजह से। महकमा सुई गैस का हाइब्रिड गाड़ियों का पहिया जाम, गाड़ी मालिकान और ड्राइवरों का मुआवजा न बढ़ने पर एहतजाज। डिवीजन भर में मुतालिबात की मंजूरी तक गाड़ियां बंद रखने का ऐलान। कहते हैं 2016 से गाड़ी और ड्राइवर का योमिया मुआवजा 1100 रुपए मिल रहा है। 2025 आ गया तकरीबन इन्होंने साढ़े पैसे 1550 रुपए इनक्रीज किए, 450 रुपए तकरीबन बनते हैं। सानू ये मंजूर नहीं है। 1550 रुपये अनाउंस किया है, लेकिन हम फिलहाल हमें 1100 रुपया दे रहे हैं, जिसमें हमने ड्राइवर भी देना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी करनी है और खुद भी अपने घर का भी खर्चा चलाना है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, ऑनलाइन और ई कॉमर्स से वाबस्ता अफराद मुल्क छोड़ने पर मजबूर। बोले दुनिया 5G तक पहुंच गई मगर हमारे मुल्क में आज भी इंटरनेट रींग रींग कर चल रहा है। कारोबार तबाह होते नहीं देख सकते। सिंधिया वाली ब्राड चैलेंज ट्रॉफी मुकाबला शहसवारा का फाइनल। 100 से जायद नेजाबाज क्लबों ने फन के मैदान में घोड़े दौड़ाए। नेजाबाजों ने मैदान में गाड़ी मीखें उखाड़ कर खूब जोहर दिखाए। तरह पहने शहसवारों की बेहतरीन कारकर्दगी पर मैदान ढोल की थाप से झूमता रहा। कमेंटेटर के दिलचस्प जुमलों ने भी शायकीन में जोशो वलवला भर दिया। साबिक वजीर खेल राय तैमूर भट्टी और सैयद नकी ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। तकरीब में अली मूसा गिलानी, कासम अली गिलानी, अली हैदर गिलानी और साहबजादा सुल्तान की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। इब्रार घुड़सवार नेजाबाजी चैंपियंस ट्रॉफी में चेयरमैन सेनेट की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। यूसुफ रजा गिलानी ने पीर सैयद कुतुब अली शाह अल मारूफ पीर बाबा को कामयाब इवेंट पर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुल्क में जो घुटन और बददिली है, ऐसी सूरत हाल में मेले जरूरी हैं। ऐसे मेलों से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तफरीक का मौका मिलता है। चेयरमैन सेनेट ने मजीद कहा कि सूबाई गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि नेजाबाजी के मुकाबलों को सरकारी सतह पर प्रमोट करवाया जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए। चिनियोटियों के लिए सस्ती तफरीह। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने शहर में 2 पार्कों की तामीर की संग बुनियाद रख दी। फातिमा लेडीज पार्क मोहल्ला मुश्किल शाह, इरफान कैसर पार्क प्रेस क्लब से मुनका बनेगा। वफाकी वजीर ने कहा सीवरेज डेवलपमेंट और 5 पार्कों पर काम हो रहा है।
पंजाब सरकार इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए मुतहरिक। वजीर आला ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा। इलेक्शन 2025 के वस्त में जमाती बुनियादों पर कराए जाने का इम्कान है। चिन्योट पर किस्मत की देवी मेहरबान। पंजाब सरकार ने खजाने के मुंह खोल दिए। 53 किलोमीटर तवील झंग रोड की तामीर शुरू कर दी गई। मंसूबे पर 38 करोड़ रुपए लागत आएगी। फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 हुसैनिया चौक से मुल्हिका सड़क इंतजामिया की नजरों से ओझल। गहरे गड्ढों धूल मिट्टी से गाहकों ने दूसरी मार्केटों का रुख कर लिया। कारोबार ठप, बीमारियां फैलने से मकीन भी परेशान। करोड़ों रुपए का फलाही मंसूबा नौकरशाही की रिवायती बेहिसी की नजर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में पनाहगाह बने 1 साल गुजर गया। बेघर अफराद और मरीजों के लवाहिकीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले सोने पर मजबूर। महकमा हेल्थ को फैसलाबादी मरीजों पर रहम आ ही गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एलाइड 1 को कलर डुपलर अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने की मंजूरी दे दी। अस्पताल की इकलौती कलर डुपलर अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को करोड़ों के बिजली बिलों से निजात दिलाने का मंसूबा भी सर्द खाने की नजर। पंपिंग और डिस्पोजल स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल ना किया जा सका। म्यूनिसिपल कमेटी का 6 करोड़ रुपए से जायद बिजली का बिल दर्द-ए-सर बन गया। हुकूमत जूनियर मुलाजिम को जूनियर ही रखने पर बाज़िद। जिला काउंसिल में 3 दहाइयां कबल भर्ती होने वाले जूनियर क्लर्कों को तरक्की ना मिल सकी। खाली सीटें होने के बावजूद भी मुलाजमीन तरक्की से महरूम रह गए। काम बंद करके किया जाने वाला एहतजाज भी रंग ना ला सका। फैसलाबाद इन्वेस्टिगेशन विंग की रिवायती हड़थर्मी बरकरार। हजारों मुकदमात के चलान अदालतों में जमा ना करवाए जा सके। संगीन जराइम में मुलव्वस 25,000 से जायद मुलजिम जेल की हवा खाने से बच निकले। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। चिन्योट में मुद्दे सेहत अचार यूनिट बंद कर दिया। जायदुल मियाद अशिया पर बेकरी को जुर्माना आयद। फैसलाबाद में 64 कनाल पर जहरीले पानी से उगी पालक पर हल चला दिया। गोजरा में नाकिस घी और मक्खन मिलने पर यूनिट बंद करवा दिया। जंग में माहौल दुश्मन। शॉपिंग बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिंगल यूज शॉपिंग बैग्स की डेडलाइन 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। 10 दिसंबर तक क्रैकडाउन शुरू होगा। महकमा माहौलियात ने क्रैकडाउन के लिए पॉलिसी तैयार कर दी। महकमा एक्साइज भी मरियम की दस्तक प्रोग्राम में शामिल। कॉटन फीस, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स घर बैठे अदा हो सकेगा। फैसलाबाद के शहरी भी सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। कमिश्नर सलवत सईद गन्ने के काश्तकारों के लिए मैदान में आ गई। कमिश्नर की जेर सिदारत इजलास में क्रशिंग सीजन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। चारों अजला के डीसीज को 10 योम में गन्ने की अदायगी कराने का हुक्म। अदायगी न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की एलीट फोर्स एहलकारों के खुसूसी बच्चे से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकार की बेवा को वेलफेयर चेक भी किया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर 7 माह बाद फिर रेवेन्यू कचहरियों का सिलसिला शुरू। फैसलाबाद, झंग, टोबा, शोरकोट और समुद्री में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने साइलिन की दादरसी के लिए मौका पर अहकामात सादिर किए। वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की चिन्योट में खुली कचहरी। कैंप ऑफिस में शहरियों की शिकायत सुनी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। अफसरान को साइलिन की फौरी दादरसी की हिदायत। कैसर अहमद शेख ने तालीम और सेहत के लिए साइलिन की माली मदद भी की। मुस्तहिक खातून में सिलाई मशीनें तकसीम की।
यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का 11वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खसूसी शिरकत की, तलबा में मेडल तकसीम किए। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाना मुश्किल होता जा रहा है। वालिदैन पेट कार कर बच्चों को आला तालीम दिलवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी हुकाम भी गरीब तलबा को सपोर्ट करें। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हैदर अमीन, डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह मलिक और दीगर भी शरीक हुए। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 19वां सिंडिकेट इजलास। यूनिवर्सिटी का रवां माली साल का 2 अरब 2 करोड़ 61 लाख का बजट मंजूर। मीटिंग में पंजाब हुकूमत की तय करदा शरह के मुताबिक मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की भी मंजूरी दी गई। जंग में जदीद निज़ाम तालीम के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी की अहमियत और इस्तेमाल बारे बताया गया। माहिर तालीम डॉक्टर राशिद महमूद ने लेक्चर दिया। साजा ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को वक्त की ज़रूरत करार दिया। फैसलाबाद के लायलपुर गैलरिया केनाल रोड में कार शो रोड का इनेकाद किया गया। मुनफरिद गाड़ियों ने शहरियों की तवज्जो खींची। नौजवानों की बड़ी तादाद का कार शो में शिरकत। नौजवान मुनफरिद गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेते रहे।